सब उन्हीं की कृपा है और सभी ऑडियंस का आशीर्वाद है और आप सभी का बहुत सपोर्ट है। और सभी के देखिए, कोई भी घर एक अकेले पिलर से नहीं बनता, कहीं ना कहीं सबकी एक ज़रूरत होती है और आप सभी की ज़रूरत जो साथ दिया है वो कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है, जो ये सब चीज़ें मिली हैं। जी सर, कितने सालों से आप ये गणेश जी का पूजा अर्चना अपने घरों पे कर रही हैं? तीसरा साल है इस साल। और गणपति जी मेरे घर आते हैं और हम लाते हैं गणपति जी को, स्वागत करते हैं, अतिथि देव भव। और इस बार 5 दिन हमारे घर रहेंगे गणपति जी। मैं उनके आशीर्वाद लेता रहूँगा और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे घर पधारे हैं। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि आप, मुझे लग रहा है बहुत कम साल हुए होंगे मुंबई में आपका यहाँ आए हैं और गणेश भगवान पे इतनी आस्था है, तो सर ये पहले से थी, पहले अभी है? नहीं, ये शुरू से पूजा पाठ तो मैं शुरू से ही करता था, बचपन से ही कि पूजा पाठ में ध्यान देता था और जो जैसा ज़रूरत पड़ता गया वो करते गए। जब मुंबई में आए तो एक मुंबई के राजा हैं, तो मान लीजिए जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे मुझे एक स्थान मिला है और आशीर्वाद पापा के आशीर्वाद से सब चीज़ मिला हुआ है, तो उनका सौभाग्य पूजा करना मेरा एक बहुत सौभाग्य की बात है और हम उसे करते हैं और फॉलो करते हैं और जो अच्छा बेहतर से बेहतर हर साल एक नया करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे किया जाए। सर, एक बार दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि जो मुंबई में आप आए हैं तो उसका मेन उद्देश्य फिल्मों के लिए था कि व्यवसाय के लिए था? यहाँ पे जो फिल्म में सबसे पहले मैं जब आया था तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही आया था मैं, और आया हूँ और रहूँगा। आया था नहीं, आया हूँ और रहूँगा। और फिल्म के लिए आया हूँ, 3 फिल्में कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जल्द आप लोग के बीच में देखने को मिलेंगी। जी जी सर, तीनों फिल्मों के नाम गुंडे तो सब जान ही रहे हैं, और 2 फिल्म के नाम? एक बल और बलिदान, जिसके डायरेक्टर आनंद जी हैं, आनंद कटराज जी, और दूसरे फिल्म का नाम है करमपुत्र, जिसके डायरेक्टर इकबाल बख्श हैं, और दोनों के निर्मात्री साक्षी यादव हैं, हमारी पत्नी। जी सर, दोनों के बारे में थोड़ा दर्शकों को ये बताइए, किस तरह की दोनों की फिल्म होगी? दोनों के टाइटल कुछ एक्शन फिल्मों से जैसे दिख रहे हैं। करमपुत्र आपको भरपूर रोचक फिल्म है और रोमांस, ड्रामा और एक्शन सब तीनों देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी कहानी है। संतोष पाल जी ने लिखा है इस कहानी को। और दूसरी फिल्म हमारी बल और बलिदान, जो मनोज पांडे जी लिखे हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं और आनंद जी डायरेक्शन दिए हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। एक अलग फिल्म, दोनों फिल्मों का फ्लेवर बहुत अलग है और जल्द बहुत अच्छी उसमें सभी आर्टिस्ट की आपको कला देखने को मिलेगा, एक कहानी देखने को मिलेगी, एक संदेश युक्त फिल्म बनी हुई है जो सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को एक अच्छा संदेश जाएगा। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि मैंने कुछ साल पहले जब देखा था, एक गाना आया था लॉन्ग ड्राइव, उसमें आपने अभिनय किया था, तो आप सिर्फ अभिनय कर रहे हैं कि आप सिंगिंग भी कर रहे हैं? अभी तो सिंगिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा शुरू किया है मैंने। तो दर्शक जल्द ही आपके मतलब गाने पे आपको देखेंगे। मैं आपको बता दूं, नवरात्रि से ही मेरे गाना आने शुरू हो जाएंगे आप लोग को, और मेरे चैनल पे और बाकी कंपनी के चैनल पे आएंगे। तो जल्द आपको इसी नवरात्रि से 1 महीना बाद मेरे गाए हुए खुद के जो आवाज़ दिए मैंने, उससे गाने आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो 2 लाइन आप गुनगुना दे तो? एक छोटा सा प्यारा सा मेरी गीत कमिंग सून है। आइल बड़ा नाच देख देख ये बाबू, आइल बड़ा नाच देख देख ये बाबू, हमरा ये दिल पे तू कद न काबू, यही कारण से नाच में तूल हो खेला, तूल हो खेला, यही कारण से नाच में तूल हो खेला, तूल हो खेला, देखी फाटल ड्रेस मन कूल हो खेला, डोरी छुअला से पैसा वसूल हो खेला। क्या बात है, क्या बात है। जब मैंने आपको 2-3 साल पहले लॉन्ग ड्राइव पे देखा था, उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू इनसे जब पूछा था, एक इंटरव्यू हुआ था आपके बर्थडे के समय, आपका टीजर लॉन्च हुआ था, तो तब मैंने कहा था आप सिंगर बन सकते हैं। तभी इन्होंने मुझे कहा कि सिंगर नहीं बन सकते। आज ये इंटरव्यू मैं वापस ले रहा हूँ, आज ये गाना गा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है सर। थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि एक भोजपुरी फिल्म का एक सब्जेक्ट है सिंगिंग। जैसे कोई आप 12th या 10th का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हिंदी भी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब एक सब्जेक्ट होता है, तो 6 सब्जेक्ट मिलके एक क्लास बनता है। तो उसी तरह से एक भोजपुरी जो क्लास है उसमें एक सिंगिंग एक सब्जेक्ट है। अगर एक सिंगिंग नहीं आपको नहीं आती तो एज ए भोजपुरी एक्टर आप अधूरे हैं, वो आपको पूरा होने में ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सब चीज़ सोच विचार करने के बाद मैंने उस पर वर्कआउट किया, सीखा, सीखने की कोशिश किया और सीख भी रहा हूँ। तो एक जल्द आप लोग के बीच में अपने स्वर में अच्छे अच्छे गाने देने की कोशिश करूँगा। सर, एक और सवाल है। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू हुआ था, आपकी एक्ट्रेस जो आपकी फिल्म में है, उन्होंने फ़ीस को लेके कुछ बोला था। मैं जानना चाहूँगा कि फ़ीस को लेके सच में कुछ ऐसा इशू होता है?
देखिए क्या है कि अगर कोई कहता है कि पूरा भारत मेरे नाम कर दिया जाए तो गलत होगा। पहली बात, जो आपके बायोलॉज में लिखा होता है वो बायोलॉज के अनुसार अगर आपको पेमेंट मिल रहा है, कोई भी अगर आपके एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के अनुसार पूरा पेमेंट आपको 100% मिला तो आप किसी को कहने का अधिकार नहीं। रही बात कि अगर इस सब्जेक्ट में लगता है कि ये बिजनेस में घाटा, तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपको लगता है कि मुझे एज ए एक्ट्रेस में पैसा कम मिलता है, सभी एक्ट्रेस को कम मिलता है, तो एक्ट्रेस लोग काम फिर क्यों करती हैं? कोई काम मजबूरी में नहीं किया जा सकता। और भी काम है, यूर एक्ट्रेस माइंडेड और ब्लूइंग माइंडेड, और उसके बाद पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, और उसके बाद दूसरा काम आप पकड़ लीजिए। अगर आपको लगता है इसमें पैसा कम है तो आप IAS बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए। किसी निर्माता पे, किसी इंडस्ट्री पे जो एक फिल्म बनाता है उसका दर्द सबको नहीं पता होता है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे पता रखना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ साफ दावे के साथ, अगर आपको एग्रीमेंट में लिखे हुए पेमेंट से 1 रुपये कोई कम दो तो उसको आप लीगल नोटिस भेज दो, डबल केस करो उस पर, आपने चीट किया, फ्रॉड किया, मेरा पैसा नहीं दिया। और अगर आपके एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट पूरा टाइम पे मिला है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब मेरा पेमेंट कम मिला और हम लोग का कम मिला। और रही बात, क्योंकि पैरामीटर फिक्स करने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा एसोसिएशन भोजपुरी में नहीं है कि इनका पैसा इतना होना चाहिए। अगर आप खुद से रेट अपना बनाते तो उसके लिए आपको ब्रांड करना पड़ेगा, और ब्रांड करने के लिए फिल्में हिट देनी पड़ेंगी, प्रमोशन करना पड़ेगा। एक सर्कुलर चल रहा है, जो सर्कुलर चल रहा है पूरे इंडस्ट्री में, एक डायरेक्टर के, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस को एक साथ लेके चलने की बात है। अगर साथों को कंपनी को एक मैनेज करके लेके चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सम टाइम 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद आपको स्थान फिक्स हो जाता है कि इतने की हीरोइन है, इतना पिक्चरें कर चुकी, इतना हिट दिया, इतना फ्लॉप हुआ और इतना आगे कमिंग सून फिल्में हैं। तब जाके आपको एक पहचान बनती है। आपने 2 फिल्में किया, 5 फिल्में किया, 10 किया, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, और करने के बाद फिल्म कितनी रिलीज हुई वो मायने रखता है, कितना उसमें हिट हुआ वो मायने रखता है, कितने जिस डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है वो डायरेक्टर का लेवल क्या है, जो एक्टर के साथ काम किया वो एक्टर अभी कितना नया है, कितना पुराना है, वो मायने रखता है। ये सब चीज़ें। और अगर आपने किसी भी और हीरो के नाम पे फिल्म बिकती है और हीरो के नाम पे फिल्म चल रही है, तो वो आपका ये एक्ट्रेस काउंट हो रहा है, तो आप एग्रीमेंट के टाइम बोलिए ना कि मैं अगर खेसारी के साथ काम करूँगी तो मेरे को 5 लाख चाहिए, खेसारी जी के साथ काम करना है, या दिनेश जी के साथ काम करना तो मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, या विनोद जी के साथ काम है तो मैं 1.5 लाख देंगे। तो जैसा हीरो, जैसा बजट, तो इस तरह से काम कीजिए। या कहने कि मैं सबके साथ काम, मेरी फीस ही 5 लाख रुपये, जिसको आपको एक्सेप्ट होकर बुलाएगा। खुद से कंप्रोमाइज़ करना, यानी खुद से पेमेंट को आप कॉम्प्रोमाइज़ करना कि मैं 50 में भी कर लेंगे, 1 लाख में भी कर लेंगे, तो उसमें निर्माता का दोस्त कहाँ है? आप रेट अपना खुद बनाइए ना कि मैं 5 लाख से नीचे काम ही नहीं करना मुझे। जी सर, मैं और आगे सवाल की तरफ जाता हूँ। जहाँ तक हमारी खबर है, आपको एक बड़ी म्यूजिक कंपनी यानी वर्ल्ड वाइड की तरफ से आपको एक फीचर का अनुबंध हुआ है, थोड़ा उस बारे में बताइए सर। वो उस पिक्चर में आप होंगे और कौन कौन होंगे, कौन डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे? वर्ल्ड वाइड से फिल्म मिली, उसके लिए मैं रत्नाकर जी को धन्यवाद दूंगा, वर्ल्ड वाइड को धन्यवाद दूंगा। इसके आगे की जानकारी सभी रत्नाकर जी से ले लीजिएगा कि कंपनी के मालिक हैं, उनकी स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सब उनके हैं। और जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूं और मुझे एक आर्टिस्ट की जितनी है, कोई भी उनके प्रोजेक्ट को या उनके कंपनी को, उनके नाम को जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भी डिस्क्लोज करने का मेरा अधिकार नहीं है, ठीक है, जब तक मैं ऑन द सेट पहुँच नहीं जाता हूँ। कभी कभी होता है सेट के टाइम पर भी हीरो बदल दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, और जैसे ही आशीर्वाद और मिलेगा आपसे दोबारा इंटरव्यू में आभार दूंगा। जी सर, मैं दूसरे सवाल की तरफ जाता हूं। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भोजपुरी फिल्म में आपने एक्टिंग से शुरू की, फिर गायकी पे भी आ गए, हिंदी पिक्चर में कब दिख रहे हैं सर? देखिए, कोई भी चीज़ें होती, जब समय आएगा तो हर जगह दिखेंगे। जब तक वक्त नहीं है तब तक मैं काम पर ध्यान देना उचित समझता हूँ, और वक्त तभी आएगा जब आप काम अच्छा करेंगे। तो एक अच्छे काम के ऊपर जो काम लिया गया है, जिस काम पे अभी नज़र डाली गई है, उसको एक बेस्ट और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस दिन उस चीज़ में माहिर हो जाऊँगा तो फिर अगला स्टेप बढ़ूँगा एक टाइम के अनुसार। सर, कोई चल रही है प्रोजेक्ट, कुछ चल रहा है, कुछ इस बारे में? ऐसा कुछ है, लेकिन ठीक है, जैसे ही अगर मैंने क्या बोला कि मैं कोई भी एज ए एक्टर जब तक सेट पे नहीं पहुंच जाऊँ किसी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसकी एक वजह भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा अभी एडवांस बोलना। और शायद उसके बाद इंटरव्यू दूंगा तो आपको 15 मिनट का इंटरव्यू 45 मिनट आप लेंगे तो अच्छा लगेगा।